हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो आज ये फोर्थ नंबर का जो हमारा फोर्थ सेट स्टार्ट होने वाला सेट नंबर बात करें तो फोर्थ है। चौथा का इसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे, वो भी फुल एनालिसिस में। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही एनालिसिस कर दिया है, सिर्फ आपको बताते जाएंगे और आपको क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, पारितंत्र नहीं है, इसमें बोल रहा है नहीं है। तो नदी जो है प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया, वन भी प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया, रेगिस्तान भी प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया, जबकि बगीचा जो आपका साथियों है वो जो आप लोग लगाते हैं, क्या करते हैं, अगर उसमें छोटे छोटे पौधे लगाकर बगीचा तैयार करते थे, ये प्राकृतिक का पारितंत्र नहीं है, बगीचा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न आपका है कि राजनीतिक दल आवश्यक है, क्यों आवश्यक है ये राजनीतिक दल? तो आपको लोकतंत्र में आवश्यक है। राजनीतिक दल जो आवश्यक है कहाँ पर, तो लोकतंत्र में आवश्यक है। लोकतंत्र की अगर बात करें तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा परिभाषा दिया गया था। जनता को जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन, ये लोकतंत्र कहलाता है। ये अमेरिका के थे अब्राहम लिंकन। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न आपका है चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सक तकनीक है। ये जो है आपका एमआरआई, क्या होता है, एमआरआई फुल बॉडी होता है। वो मशीन में जब आप देखेंगे, बड़ा मशीन में आदमी को इस तरह से बेड पर लगाया हुआ था, अंदर मशीन में घुसा दिया जाता है, इसको एमआरआई कहते हैं। फुल बॉडी का चेकअप होता है, फुल बॉडी का चेकअप होता है, एमआरआई उसको कहते हैं। ठीक है साथियों। और एक होता है सीटी स्कैन, क्या होता है सीटी स्कैन? सीटी स्कैन में खुद करवाया था साथियों, हमें भी मशीन में डाला गया था बिकॉज किडनी स्टोन में। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न आपका है 1950 में पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो सबसे पहले जो 1950 में जो है हिंद चीन में सम्मिलित जो थे, वियतनाम थे, कंबोडिया थे और लाओस थे। आपको याद रखना वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है क्या, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। फिर अगला प्रश्न आपका है मैथ से, किससे है, तो मैथ से है। ये टेलीग्राम वाले भी परेशान करते हैं। निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता एक प्रतिबंध नहीं है? तो सर्वांग समता की बात करें तो आपका जो होता है एस 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 मतलब साइड साइड साइड। फिर होता है एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड। फिर होता है ए एस, फिर ए मतलब एंगल साइड एंगल। ये जो है भुजा भुजा कोण, ये नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, इसका जो है नहीं होता। अमेरिका का खोज किसने किया था? ये खोजने वाले का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो अमेरिका का खोज जो किया था आपका, किया था, ये आपका था कोलंबस के द्वारा खोजा गया था। कोलंबस कहाँ से निकला था? तो पोलास नामक बंदरगाह है, ये अभी पालोस पालोस नामक बंदरगाह है, यहाँ से निकला था और ये अमेरिका का खोज कर दिया था। अगर वास्को डी गामा की बात करें तो वह भारत का खोजा था और 1498 में आया था भारत में, कालीकट में। कहाँ? कालीकट में आया था और जयमुरा ने इसका स्वागत किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, तो आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। क्या होता है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में क्या होता है, प्रतिनिधि खड़े होते हैं, प्रतिनिधि खड़े होते हैं और हम उसको वोट देकर क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक है साथियों। अगर बात करें तो हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से, क्या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ शासन चलता है, अप्रत्यक्ष। एक सेकंड साथियों। ठीक है साथियों, मैंने ऑल नोटिफिकेशन बंद कर दिया है, अब कोई परेशानी नहीं होगी। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर बात करें तो 73% है। कितना है? 73%। सबसे ज़्यादा साक्षरता आपका कहाँ? केरल राज्य में, और सबसे कम बिहार में। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता पूछा है तो केरल बताना है, और सबसे कम बिहार में, और पूरे भारत की बात करें तो 73% है। अगला प्रश्न एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। क्या बेकिंग सोडा इज सोडियम? तो बाइकार्बोनेट होता है, खाने वाले को क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है किस राज्य टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी बीएचटी का खिताब जीता? हिमाचल प्रदेश का है। यह विजय हजारे के नाम पर जो बीएचटी खिताब दिया जाता है, यह हिमाचल प्रदेश का है। इंग्लिश नहीं करेंगे इसमें, और मैथ कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ को छोड़ेंगे। तो जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जित जोर इंद्रिय। क्या होगा? जो इंद्रियों को जीत ले उसको जितेंद्र कहते हैं, जित जोर इंद्रिय हो जाएगा। फिर मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो
रोपण करके साथियों क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। वृक्षारोपण करके वृक्ष का फोटो लगा दिए, घास लगा दिए और मृदा अपरदन को रोक सकते हैं वृक्षारोपण के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है 16 नंबर का कि भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो यह शतरंज से है, यह केरल राज्य से संबंधित है साथियों। कहाँ से? केरल राज्य से निहाल सरीन संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है साथियों, ये जो है साइंस से है। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया एक पतली परत निम्न की है। तो पतली परत जो चढ़ाई जाती है यशद लेपन कहते हैं। जो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, किसका? जस्ता का परत चढ़ाई जाती है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश से है। संत रविदास वाज डैश बाय। ये इंग्लिश मेरा वीक है साथियों, इंग्लिश को हम नहीं करेंगे, एनालिसिस करेंगे तो हम लोग करेंगे जीके जीएस और कुछ कुछ मैथ को। ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। किसको? श्रीनगर और कन्याकुमारी को उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, जो कि 4000 किलोमीटर कितना है? लंबा है। 4000 किलोमीटर लंबा है। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या? तो मानव पूंजी में उसको शिक्षा दे करके और प्रशिक्षण देकर, इसको क्या कहते हैं? मानव पूंजी में निवेश। कोई व्यक्ति है मानव में, उसको कैसे उसमें निवेश कर सकते हैं? तो उसको जो शिक्षा दे करके और क्या प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे करके इसको क्या इसमें पूंजी निवेश कर सकते हैं। तो जो आगे जाकर वह उस शिक्षा और पूंजी से क्या कर सके, तो अर्निंग कर सके। तो अब 22 नंबर क्वेश्चन है, तीर्थ क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो तीसरा क्षेत्र में आपका जो पशुपालन नहीं आता है, इसमें से पशुपालन की बात करें तो ये पहला में आता है। किसमें? पहला में आता है, जिसको कि क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आता है पशुपालन। यह सभी है क्या? यह तीसरा में आता है। अगला प्रश्न है साथियों, किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? बताइए। तो यह जर्मनी में हुआ था 1920 में। हिटलर ने किया था, जिसको एडोल्फ हिटलर कहते हैं। 1920 में जर्मनी में करता है नाजी पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न आपका देखिए भूगोल से आता है। भूगोल यानी कि जियोग्राफी से। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, क्या उष्णकटिबंध पर्णपाती वन पाया जाता है। उष्णकटिबंध सब में है, लेकिन आपको ये पर्णपाती को याद रखना है, जो कि मानसूनी वन भी कहलाते हैं। क्या? मानसूनी वन भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर साइरस पूनावाला को किया गया। किसको? डॉक्टर साइरस पूनावाला को किया गया। ये जो है आपका जो है, अगर इसके बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अध्यक्ष है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है? अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत का तंतु बना होता है। विद्युत का तंतु, जो टंगस्टन की बात कर रहा है, तो टंगस्टन का बना होता है विद्युत फिलामेंट का तंतु, जो कि आपको बल्ब में इस तरह से रहता है। तो वह किसका बना रहता है? वह टंगस्टन का बना रहता है। वही बात करें हीटर की, तो हीटर में जो है कुछ इस तरह से कॉइल बना रहता है। कॉइल बना रहता है। यह किसका बना था? तो नाइक्रोम का बना रहता है। यह इंटरेस्ट वाला जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 1250 रुपये का 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा। आप इसको मूलधन गुना 1 प्लस लाभ बटे 100 इंटू समय कर दीजिएगा, तो यह 20% निकल जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपका है, तारापुर केंद्र है। तारापुर केंद्र जो आणविक शक्ति जो है महाराष्ट्र में है। तारापुर आणविक शक्ति, जिसको परमाणु शक्ति भी कहते हैं, तो यह कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में है। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है। तो लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है मेरा ईश्वर है। कौन है? तो मेरा ईश्वर है। वही बादल राग की बात करें तो ये बादल राग की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इसकी बात करें तो ये आपका होगा केदारनाथ अग्रवाल। कौन हो जाएगा? केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न आपका है, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण
शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होती है। आपका जो समकोण कोण का परिभाषा दे रहा है, ये देखिए, एक कोण क्या है, एक कोण दोनों कोण योग के बराबर है। अगर ये कोण को जोड़ते हैं तो इसके कोण के बराबर होता है, मतलब स्क्वायर करने पे। ठीक है साथियों, यही सवाल समकोण त्रिभुज का पूछा गया था। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे? तो पहला जो थे जनरल बिपिन रावत, जिसका जो निधन हो चुका है। अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान, जो कि सेकंड नंबर पे आता है। अनिल चौहान सेकंड हो गया, ये फर्स्ट थे, ये फर्स्ट थे और ये सेकंड है वर्तमान में अनिल चौहान। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कविता है, सॉरी कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी की बात कर रहा है। तो आपका लाल पान की बेगम, क्या है? लाल पान की बेगम है। और अगर बात करें दो बैलों की कथा है तो मुंशी प्रेमचंद्र है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, ये है दो बैलों की कथा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1945 में हुआ था। इसकी स्थापना होने का कारण क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध। क्या? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होता है। अगला प्रश्न आपका, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन वर्णक जो पाया जाता है तो आरबीसी, आरबीसी में, किसमें? आरबीसी में। आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो आपका 20 से लेकर 120 दिन, यानी कि 120 दिन होता है जीवन काल इसका। और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 13 से लेकर 14 दिन तक। कब? 13 से 14 दिन तक। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 20 दिन, 13 से 20 दिन रहता है। 13 से 20 दिन रहता है डब्ल्यूबीसी। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका है, पराग कणों का एक पुष्प दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित किस माध्यम से होता है? तो ये मान लीजिए कि फूल है, फूल है और ये भी फूल है। तो यहाँ पर किसके किसके द्वारा होगा? सबसे पहले कीट आएगा, यहाँ पर बैठेगा, फिर यहाँ पर आके बैठ जाएगा, इसके द्वारा। फिर क्या होगा? वायु के द्वारा, हवा बहुत तेज चलेगा, छोटे छोटे कण के आगे उड़ कर यहाँ आ जाएंगे, इसके द्वारा भी होगा। और जल के द्वारा, अगर ये कीट के कारण वर्षा होंगे तो छिटक कर जा भी सकता है साइड साइड में अगर रहेंगे तो उपरोक्त में सभी हो जाएगा। वायु, जल, कीट सभी के द्वारा जो क्या होता है? स्थानांतरण होता है। एक विद्युत जनित्र काला बदलता है। तो विद्युत जनरेटर, इसके बारे में, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डी आई मेडलिप को श्रेय दिया जाता है। तो वह जो तत्वों का आवर्त सारणी के लिए जो है श्रेय दिया जाता है, मेडलिप का आवर्त सारणी आप लोग पढ़े होंगे। अगला है, वर्तमान विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह है। कौन है? अवधेश नारायण सिंह है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ये बदल भी सकता है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेडल जॉन्स ग्रेगर को। मतलब प्रयोग किसने किया था? तो मटर का प्रयोग किया था, यानी कि शॉर्ट नेम याद रखना है, मेडल ने किया था। इसमें जेनर होता है, जी लगा दिया, जेनर। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में शुरुआत होता है और 1918 तक चलता है। कब तक? तो 14 से लेकर 18 तक। फिर अगला प्रश्न आपका है, मानव अपनी अबुझ भाषा में कहता है, रेखांकित प्रतीक है कुछ, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। ये जो रेखांकित चित्र इसमें कहाँ दे दिया है साथियों? तो रेखांकित चित्र दिया ही नहीं। इसका आंसर था आपका समाज का। समाज का, किसका? समाज का। अगला प्रश्न आपका है, सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो सुरक्षा का मतलब होता है कि खाद्य उपलब्धता, खाद्य पहुंच और खाद्य की सामर्थ्य, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएंगे सुरक्षा का तात्पर्य। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट में भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन से जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल महिला बनी? तो ये आपका था श्रीषा बदला। कौन? श्रीषा बदला जो द्वितीय महिला बनी है अंतरिक्ष में जाने वाली। प्रथम महिला की बात करें तो आपका कल्पना चावला थी, जो कि विमान दुर्घटनाओं में इसका जो है डेथ हो चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1993 में हुआ था। कब? 1993 में हुआ था, 1993 में। ये तो बहुत जूम हो गया है साथियों, इसको कुछ क्लोज करना पड़ेगा।
अगला प्रश्न आपका है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये तारापुर जो महाराष्ट्र में है, इसको आणविक संयंत्र भी कहा जाता है जिससे परमाणु के कारण, तो ये महाराष्ट्र में है जो प्रथम है। फिर एक किस श्रेणी, निम्नलिखित में किस श्रेणी में भारत आता है? तो विकासशील देश में आ रहा है हमारा भारत। फिर चंबल नदी में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी निम्न में से जो है यमुनों की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये तो सवाल है, इसमें 5 मीटर होता, 10 5 होता, तो इसको आप अंडर रूट कर देते, लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो इसका जो है निकल कर आंसर आ जाएगा। फिर अगला सवाल भी, एक कहानी ये भी रचना है, ये कहानी ये भी रचना है तो मन्नू भंडारी की, किसका? तो मन्नू भंडारी की है ये रचना। फिर अगला प्रश्न आपका और अंतिम प्रश्न साथियों की, पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है, तो 71% क्या है? जल से घिरा हुआ है। 29% क्या है? स्थल है। तो हम लोग आज क्या किए, 1 से लेकर 55 तक किए हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, इसका सेकंड पार्ट में करेंगे 55 से लेकर 100 तक। क्या करेंगे? 55 से लेकर 100 तक। चैनल पर नहीं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना है, ऑल पर। और वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो वीडियो का लाइक कीजिएगा साथियों, लाइक, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF उपलब्ध करा दिए हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।